बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहां से। 70 की दहाई थी, कोई आजकल वाला पाकिस्तान तो था नहीं। उसने कराची में मौजूद अमेरिकी लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्यासा था और इल्म पीता चला गया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला आया। काम काम और बस काम। वो अपने खानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुशनसीब जिसे मुल्क से बाहर काम मिला, और वाहिद कफील। काम के दौरान उसकी एक वाइट अमेरिकी मार्गरेट से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफी सालों बाद वो आज अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौटा। सन 83 का जमाना था। सब लोग खूब खुश हुए, मगर एक जरूरी काम से कंपनी ने वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते के बाद वापस आने का कहकर वो अमेरिका रवाना हो गया। 26 घंटों के तवील सफर के बाद उसने रात की तारीकी में न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर का दरवाजा खोला और बिस्तर पर आकर ऊंधे मुंह लेट गया कि शुभ काम पर पहुंचना था। उसने वो मुश्किल तमाम 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आंख 11 बजे खुली। वो काफी देर तक हैरानो परेशान घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी ना हिला पाया। उसने घबराहट में चीखना चाहा, मगर कोई आवाज न निकल सकी। रात की किसी पहर जब वो ख्वाबों में दुनिया फतह कर रहा था तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे फौरज का अटैक हुआ और सुबह तक उसका जिस्म, उसका चेहरा और तमाम उजलात किसी भी किस्म की हरकत से माजूर हो चुके थे। उसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर उसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। ये सोचते हुए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी, बच्चे, माँ बाप कौन है, वो सब कुछ भूलता चला जा रहा था। याददाश्त का खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी करे। हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मध्यम मध्यम, वो तमाम लोग जिनके होने को हम जिंदगी कहते हैं दिमाग से रुखसत होते चले जाते हैं। दिल में रहते हैं, मगर दिल तो एहसासात का मजमुआ है। शक्ल को नाम और सिफात तो दिमाग देता है। मिस्टर सिद्दीकी को बिस्तर पर पड़े पड़े आज तीसरा रोज था। मोबाइल फोन तो उस दौर में होते नहीं थे, और अगर होते भी तो वो कौन से इस काबिल थे कि वो हाथ हिला सकते। घर में मौजूद फोन बजता रहा। कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी ना हुई होगी कि उन्हें कम से कम इस बात का तो सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है वो आज समझ रहा था। चौथा दिन, 5वां दिन और आज 6ठा दिन। गलती से आज जाग के दरवाजा खुला देखकर मिस्टर सिद्दीकी को हेलो हाय करने आ गया कि उनके अखलाक अच्छे थे और वो हमेशा डाकियों को देखते तो हाल अहवाल पूछते। डाकिये ने खुली आंखों मगर साकत जिस्म को देखा तो 911 पर इमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उठा कर ले गए। अगले 9 माह सिद्दीकी साहब कौमे में रहे। वहां से होश आया तो कैनेटकी के एक हॉर्स स्पाइस रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता था जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती थी। दिन, हफ्ते और महीने और साल गुजरते चले गए। बीवी ने समझा कि किसी और के साथ घर बसा लिया और उसे भूल गए। उसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाप ने समझा कि बेटा अमरीकी जिंदगी में मसरूफ हो गया और घर वालों की खैरियत लेने का वक्त नहीं है। वो नाराज हो गया और उसी नाराजगी में कुछ सालों बाद बाप का इंतकाल हो गया। माँ फिर माँ होती है। वो आखिरी वक्त तक इंतजार करती रही कि एक दिन उसका बेटा जरूर वापस आएगा। उसने मरते वक्त भी वसीयत कर दी कि जब बेटा आए तो उसकी कब्र पर जरूर ले आए। आज इस वाक्य को 33 साल और 4 माह होने को आए हैं। मिस्टर सिद्दीकी कोई उनका पूरा नाम नहीं जानता। आज भी बोलने की सख्त नहीं रखते, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। पिछले चंद माह से सेंटर में एक पाकिस्तानी आता है। उसका नाम शाहिद है। शाहिद उन्हें देखता तो उसे शक गुजरता कि ये पाकिस्तानी है, मगर एक क्लीन से बूढ़े को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था। बोल तो वो सकते नहीं थे। आज मिस्टर शाहिद को एक तरकीब सूझी। वो घर से पाकिस्तानी चिकन बिरयानी ले गए और मिस्टर सिद्दीकी के सामने रख दी। मिस्टर सिद्दीकी के पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें बोलती थीं। आज तो जैसे वो उबल पड़ी। नरस चम्मच से बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डालती जाती, मगर इतने आंसू उसके पूरे जिस्म में
मौजूद नहीं थे और उसमें इतने आंसू उसमें मिल जाते कि अंदाजा करना मुश्किल हो जाता कि चम्मच में चावल की मिकदार ज्यादा है या आंसुओं की। ये आंसू इस बात का सबूत थे कि बंदा या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। शाहिद ने मरीज को गले लगा लिया और दोनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अगले 6 माह में शाहिद ने सब पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है, मगर अब 33 सालों बाद फैमिली की तलाश एक बहुत बड़ा मसला थी। उसने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों में उनका मिस्टर सिद्दीकी की गुज़श्ता बीवी और बहन से राब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सिद्दीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक अस्पताल में मिले। न कुछ बोल सके और न हाथ हिला सके। हाँ, मगर आंसू तो कमबख्त हैं, फालज में भी निकल आते हैं। आज रात शाहिद सोच रहा था कि आदमी गुरूर और तकब्बुर किस बात का करे। चलते हुए निजाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करे तो खाएगा कहां से, उसे भी बिठाकर बल्कि लिटाकर 33 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, उन तमाम बीमारियों का अंदाजा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है, और उनमें से कोई निकल पड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो गुरूर और तकब्बुर आंसू बनकर बह जाते हैं। अल्लाह 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 हमें सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे और हर हाल में शुक्रगुजार बनाए।